वेलकम बैक टू निर्वाणा अकेडमी। IBACIO 2026-27 के बैच का करंट अफेयर लेक्चर नंबर 1 है। इस पूरे लेक्चर में आप देखेंगे कि करंट अफेयर्स किस तरीके से हम कवर करेंगे। हम बड़ी न्यूज़ जो है उसे भी कवर करेंगे, जो फैक्ट है उन्हें भी कवर करेंगे, और डेली बेसिस पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी कराएंगे, जैसे डेज हो गया, ठीक है, कोई एक्सरसाइज चल रही है तो इन चीज़ों को भी हम डे वाइज कवर करते हुए चलेंगे। अलॉन्ग विद दैट आपको हम इन्हीं लेक्चर्स में ये भी सिखाएंगे कि कैसे आप करंट अफेयर्स को अपने टीयर 2 के आंसर्स में ऐड करेंगे, कैसे उनको जोड़ेंगे। ठीक है, सो ये करंट अफेयर्स सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेटिव कंटेंट ही प्रोवाइड नहीं करेगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और इसी के साथ में आपको टीयर 2 के लिए भी तैयार किया जाएगा इन्हीं करंट अफेयर्स के थ्रू कि आपको कैसे इन करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को अपने बड़े टॉपिक्स में कैसे इनरोल करना है, कैसे ऐड ऑन करना है। और जब हम टीयर 2 के लेक्चर्स लेंगे देन दे रियली हेल्प यू, और आपको समझ में आएगा कि कैसे आपने एक बेटर आंसर स्ट्रक्चर फ्रेम करना सीखा है। ठीक है, और ये करंट अफेयर्स अल्टीमेटली आपको आपके इंटरव्यू में भी बहुत हेल्प करने वाले हैं। सो आप इस नज़र से करंट अफेयर को पढ़ना शुरू करेंगे। सो अभी का जो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है पहले फर्स्ट लेक्चर में जो हम कवर कर रहे हैं, वह फर्स्ट पेपरलेस जुडिशरी जो बन गई है सिक्किम, अभी रिसेंटली बना है। एंड रिसेंटली ड्यूरिंग द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन टेक्नोलॉजी एंड जुडिशियल एजुकेशन, ये कॉन्फ्रेंस हुई थी टेक्नोलॉजी एंड जुडिशियल एजुकेशन पे, गैंगटोक सिक्किम में हुई थथी। ठीक है, और हमारे जस्टिस सूर्यकांत ने डिक्लेयर किया है सिक्किम को इंडिया का पहला फर्स्ट पेपरलेस जुडिशरी स्टेट सिक्किम। ठीक है, सो आप ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी याद रखेंगे। एंड अगर जुडिशरी से रिलेटेड आपका कोई भी टीयर 2 में हम प्रैक्टिस कराएंगे आपके साथ, पर जब आपका ऐसे अगर जुडिशरी से रिलेटेड आता है या आपके लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर में जुडिशरी को लेके चैलेंजेस आते हैं कि जुडिशरी में क्या चैलेंजेस हैं और क्या इम्प्रूवमेंट आपको जुडिशरी में करनी है, उस टाइम पे अगर आप सिक्किम को कोट करते हैं वहाँ पे कि सिक्किम पहला जो है पेपरलेस जुडिशरी स्टेट बना है, दैट इज़ वन ऑफ द गुड थिंग। ठीक है, पॉजिटिव्स में आप उसको ऐड करेंगे तो डेफिनेटली आप टीयर 2 में भी बेटर स्कोर करेंगे। सो आप ऐसे ही सीखेंगे कि आपको कैसे सीखना है। 2-4 लेक्चर स्टार्टिंग में आपको बताना पड़ेगा कि आप इसको ऐसे सेग्रीगेट करें। एंड वंस वी डिड अ टीयर 2 लेक्चर अलॉन्ग विथ दिस टीयर 1 लेक्चर, आपको कंप्लीटली समझ में आएगा कि हाउ ऑल द थिंग इज़ इंटीग्रेटेड। ठीक है, और कैसे आप इजीली इस पूरे पेपर की जर्नी को बहुत धीरे धीरे मेहनत करके, कम मेहनत करके, ठीक है, आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। इससे होगा क्या क्या, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि फास्ट, ट्रांसपेरेंट एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन जस्टिस सिस्टम हमारे यहाँ पे होना चाहिए। एफिशिएंट जस्टिस सिस्टम हो, डिपेंडेंस ऑन फिजिकल डॉक्यूमेंट विल बी रिड्यूस्ड, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। जैसा कि हमें पता है कि लगभग 5 करोड़ पेंडिंग केसेस हमारे राज्यसभा, हमारे जुडिशरी में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में है। एंड मोर देन 80% केसेस इन लोअर जुडिशरी, मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ज़्यादा केसेस जो हैं वो पेंडिंग है। तो उनको फास्ट ट्रैक करने के लिए हम कर सकते हैं कि आपका फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन का काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी भी जुडिशियल सिस्टम में बढ़ेगी। सो दैट दिस इज़ वन न्यूज़ एंड इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू योर टीयर 2 पार्ट। सो आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में भी यहाँ पे सीखने को मिलेगा। अगला है नम्मा 112। इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज वन एवर बी लिंक कि हमारा जब भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है या इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर हम कोई क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे, देखेंगे, टैकल करेंगे, तो उनमें ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ऐसे इंपॉर्टेंट डेटा अगर हम कोट करते हैं तो बहुत हेल्पफुल हमारे लिए जर्नी रहेगी। हाल ही में बेंगलोर सिटी में नम्मा 112 जो है आपातकालीन प्रतिक्रिया, ठीक है, इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम विद अ मल्टीलिंगुअल एआई सॉल्यूशन कॉल्ड वेंकी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो बेंगलुरु में नम्मा 112 पहले एक इमरजेंसी सिस्टम था जिसमें इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम था, बट वो मल्टीलिंगुअल नहीं था। तो मल्टीलिंगुअल बनाने के लिए हमने वहाँ पे एक वेंकी जो है प्रणाली को हमने अपडेट किया है। ठीक है, इस पहल का मुख्य उद्देश्य है कि आपातकालीन स्थिति में भाषा संबंधी बाधाओं को समाप्त करना तथा तेज, सटीक और सुलभ पुलिस सहायता उपलब्ध कराना। मतलब इमरजेंसी रिस्पॉन्सेस में अगर आप लैंग्वेज बैरियर की वजह से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो वो बहुत डिसअपॉइंटमेंट बात है। तो लैंग्वेज बैरियर को ख़त्म किया जाएगा, फास्ट, एक्यूरेट, एक्सेसिबल पुलिस असिस्टेंस आपको मिलेगी। वेंकी का फुल फॉर्म है वाइस एआई फॉर नेशन वाइड की इंटरवेंशंस नम्मा 112। सिटीजन कैन नाउ एक्सप्लेन देयर इमरजेंसी इन देयर ओन लैंग्वेजेस। अगला है पानी के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज
हमने भी फहराया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ना, आईबी के पर्सपेक्टिव से करंट अफेयर में ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके आ सकती है। ठीक है, रिसेंटली अंडमान निकोबार में क्रिएट किया गया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, बट हमें अंडमान निकोबार तक नहीं रुकना है। ठीक है, यू बी हैव टू बी मच स्मार्टर। अंडमान निकोबार में राधानगर बीच में स्वराज द्वीप, जिसको हैवलॉक आइलैंड भी बोलते हैं, वहाँ पे जो है नेशनल फ्लैग फ्लर हुआ है। तो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि अंडमान निकोबार जो है आइलैंड है, ठीक है, अंडमान निकोबार हमारा यूटी है, हैवलॉक आइलैंड है जिसको स्वराज द्वीप भी बोलते हैं, और उस पर राधानगर बीच है। इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ध्वज की लंबाई क्या थी? 60 मीटर और 40 मीटर उसकी चौड़ाई थी, मतलब 3:2 में ही ये होता है, जो कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। समान नागरिक संहिता, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपके अगली साइकिल में जो अभी आपका पेपर होगा टीयर 2 में, दिस विल कम ऑन एसए का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूसीसी। हम टीयर 2 के लेक्चर्स में भी इसको करके देखेंगे। यूसीसी बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और इट सर्टनली हेल्प यू इन टीयर 2। सो इसलिए हमने यहाँ पे ऐड किया है। एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है कि आसाम जो है पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया है जो यूसीसी लेके आया है। पहला पूर्वोत्तर है और तीसरा इंडिपेंडेंट इंडिया का स्टेट है जो ये कर रहा है। बाकी कौन कौन है हम देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले कि यूसीसी क्या होता है? एक कानून, समान अधिकार, समान नागरिक, मतलब सभी नागरिकों के लिए एक कानून हो और उनको समान राइट्स मिले। और यूसीसी रिलेटेड किससे है? मैरिज से, डिवोर्स से, इनहेरिटेंस से, लिव इन रिलेशनशिप से। बेसिकली आपके पर्सनल लॉज जो है यूसीसी में रिलेटेड हैं, यूसीसी में इनहेरिटेड हैं। यूसीसी आर्टिकल 44 में कवर होता है हमारे। मुख्य बिंदु क्या है कि इस विधेयक में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, जो हमने पहले बात करी, मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, लिव इन रिलेशनशिप, इन सब के पॉइंट्स को कवर करता है। पॉलीगैमी एंड पॉलीएंड्री को ख़त्म करता है। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। तो आपको करंट अफेयर में इस टॉपिक में फंसाया जाएगा कि क्या एसटीज़ को बाहर रखा गया है कि नहीं, और अगर आपको पता है दैट्स वेल एंड गुड, और नहीं पता है तो देयर चांसेस कि आप यहाँ पे फंस सकते हैं। अब मैंने बोला कि आसाम थर्ड स्टेट है। पहले कौन से हैं? सबसे पहला था आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड इज़ द फर्स्ट स्टेट जिसने यूसीसी इम्प्लीमेंट किया। फिर आया आपका गुजरात, और तीसरे नंबर पे है आपका आसाम। ठीक है, आसाम। और आज़ादी के पहले सबसे पहले गोवा था, जहाँ पे समान नागरिक संहिता पुर्तगाल शासन 1867 में शुरू हुई थी। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो यू कैन सी दैट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम किस तरीके से कवर कर रहे हैं और उनके लिंकेज कैसे टीयर 2 में हम समझ रहे हैं। थ्रू आउट द होल जर्नी, जो भी आपका 4 से 5 महीने का कोर्स चलेगा, कंप्लीट करंट अफेयर आपको हम कराएंगे। टीयर 2 में आपको लिखना सिखाएंगे। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है इंटरनल सिक्योरिटी के साथ में जो भी सोशल इश्यूज़ हैं, ठीक है, पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, रीजनल इश्यूज़ हैं, उन सबको हम कवर करेंगे और उनका नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे आपके लिए। सो महिला सशक्तिकरण समिति का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट कमेटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आप कोई भी एग्जाम अगर देंगे तो वहाँ पे महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, एसए के लिए बहुत क्रूशियल टॉपिक है। और अगर आप एसए का स्टार्टिंग ही ऐसे करें कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट कमेटी हैज़ बीन सेटअप बाय द पार्लियामेंट, इट शोज दैट गुड इम्प्रूवमेंट, पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट इज शोइंग इन इंडियन सोसाइटी और इंडियन सिस्टम। ठीक है, इट इज़ स्टार्टेड बाय, एक इसके चेयरपर्सन कौन है? इसकी चेयरपर्सन है दग्गुबती पंडेश्वरी। सो सर्टनली ये हेल्प करेगा कि आपका जो एसए का पार्ट है वो बहुत इनलाइटन दिखे। ठीक है, स्टार्टिंग में ही आप इंटरव्यूअर को की अटेंशन ग्रैस्प कर लेंगे कि आपका जो एसए का पार्ट है बाकी लोगों से डिफरेंट है। ठीक है, सो इट इज़ लाइक इनिशियल लेक्चर जो मेरा सैम्पल लेक्चर है, इसलिए मैं आपको हर एक बात समझाते हुए जा रहा हूँ कि आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चेयरपर्सन कौन है आपकी? दग्गुबती पंडेश्वरी हैं, और ये ओम बिरला जी ने सेटअप किया है। महिला सशक्तिकरण समिति का गठन हुआ है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड द वुमेन एम्पावरमेंट कमेटी। इसमें 18 लोकसभा की सदस्य हैं, 10 राज्यसभा की हैं। इनका मेन काम है कि महिलाओं के अधिकार, कल्याण एवं समग्र विकास से संबंधित मुद्दों के समाधान हेतु समिति का गठन किया गया है। मतलब इट हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू एड्रेस इशूज़ रिलेटेड टू वुमेन राइट, वेलफेयर एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट विद इन द पार्लियामेंट्री फ्रेमवर्क। भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय केरला में कहाँ पे खुला है? ये हुआ है तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, एंड इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन तिरुवनंतपुरम, केरला। इसका नाम है म्यूजियम ऑफ मेडिकल आर्चीव्स। तिरुवनंतपुरम केरल में ये शुरू हुआ है। तिरुवनंतपुरम के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के पूर्व आर्टिस्ट मॉडलर, जिनका नाम है ए शिवरामन,
के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है। चिकित्सा इतिहास को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। वी ऑल नो इट दिस, बट हमें बस याद रखना है कि केरला के तिरुवनंतपुरम में पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय खुला है। सिक्किम जो उल्लास पहल के तहत 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। ये टॉपिक मैंने इसलिए पहले लेक्चर में ऐड किया है कि एजुकेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो आपको आपके एशे या लॉन्ग आंसर्स में दिखेगा। और अगर आप इन डेटा को वहाँ पे कोट करते हैं, सिक्किम उल्लास के तहत 5वां पूर्ण साक्षर बन गया है, आपको पहला भी दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि मिजोरम है, गोवा है, त्रिपुरा है, हिमाचल प्रदेश है, सर्टेनली आपका आंसर बहुत इनरिच दिखेगा। और अगर लॉन्ग आंसर्स में आप अगर मैप बना के इनको कोट करते हैं कि मैप में इनकी लोकेशन यहाँ पे 5 स्टेट्स की, डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड मार्क्स देर अदर पीपल। और वही 8 से 10 मार्क्स फाइनल जब आपका रिजल्ट आता है तो आप या तो सिलेक्शन होता है आपका, या तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाते हो। तो वो 10 से 15 नंबर हम आपको एज दिलाएंगे, ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा इस पूरी जर्नी में। उल्लास की फुल फॉर्म क्या है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ठीक है। इसका काम है, इसके तहत सिक्किम को पूर्ण साक्षर डिक्लेयर किया गया है, फुल लिटरेट स्टेट डिक्लेयर किया गया है। ऐसा होने वाला सिक्किम 5वां है। इससे पहले मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश बन चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी, इंपॉर्टेंट एक तो यह है कि पूर्ण साक्षर हो गया है, दूसरा है कि द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में सिक्किम विश्वविद्यालय गंगटोक के दीक्षांत समारोह में हुआ, ठीक है। कन्वोकेशन सेरेमनी ऑफ सिक्किम यूनिवर्सिटी गंगटोक में हुआ है। उल्लास की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों ने स्टार्टिंग में यहाँ पे देख लिया है, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। और उल्लास का काम क्या है? 15 वर्ष एडल्ट एजुकेशन फॉर पीपल अबव 15 ईयर ऑफ द एज, ठीक है। कार्यात्मक साक्षरता, फंक्शनल लिटरेसी पे काम करता है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट पे काम करता है। इट वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। 2020 में ये आया था। सो दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और ये न्यूज़ भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके टियर 1 में इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और टियर 2 में इधर आप पे एजुकेशन पे ऐसे आ सकता है, या एजुकेशन प्रॉब्लम अचीवमेंट से रिलेटेड आपका लॉन्ग शॉर्ट आंसर आ सकता है। सिंगापेन स्पेशल फोर्स तमिलनाडु का है, ठीक है। इसमें मुख्यमंत्री MK स्टैलिन ने शेरनी स्पेशल फोर्स इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। इसका मेन काम है कि वुमेन सेफ्टी, एम्पावर करना वुमेन को और सेफ्टी प्रोवाइड करना। शेरनी स्पेशल फोर्स निम्नलिखित स्थानों पर निगरानी करेगी, चाहे बस स्टैंड है जहाँ पे वुमेन सेफ्टी का प्रॉब्लम है, रेलवे स्टेशन है, कॉलेज है, IT पार्क है, ठीक है। वुमेन यहाँ पे सेफ फील कर पाएँ। इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स इंश्योरिंग वुमेन सेफ्टी एंड प्रोवाइडिंग देम अ फियरलेस इन्वायरमेंट। अगला है, भारत की पहली कॉमर्शियल माइक्रो LED डिस्प्ले फैक्ट्री स्टेब्लिश हुई है। पहली है इसलिए इम्पॉर्टेंट लगी मुझे। धोलरा गुजरात में हुई है, ठीक है। और इसमें जिसकी जो तकनीक है, इसमें गैलियम नाइट्राइड यूज़ किया जाएगा। गैलियम नाइट्राइड आधारित तकनीकी उच्च ब्राइटनेस, बेहतर ऊर्जा दक्षता और अधिक टिकाऊपन प्रदान करते हैं। लाइक बेटर बेस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड अ ब्राइटनेस, बेटर एनर्जी एंड एफिशिएंसी फॉर अ ग्रेट ड्यूरेबिलिटी। इसको स्टेब्लिश कौन कर रहा है? क्रिस्टल मैट्रिक्स लिमिटेड। दैट इज़ नॉट मच इंपॉर्टेंट, पर आपको धोलरा गुजरात याद रखना है, ठीक है। मेन पॉइंट यही है कि एक कॉमर्शियल माइक्रो LED डिस्प्ले की पहली फैक्ट्री है, धोलरा गुजरात में स्टेब्लिश हो रही है। गैलियम नाइट्राइड इसकी तकनीक है और इस्टेब्लिश कर रहा है इसको क्रिस्टल मैट्रिक्स लिमिटेड। ये इंडिया को आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की दिशा में इंपॉर्टेंट हेल्प करेगा। अगला है दक्षिण तट रेलवे जोन, साउथ कोस्ट रेलवे जोनिंग के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 18th रेलवे जोन बना है। ये किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उसके साथ में अगर आप IBACIO की करंट अफेयर के बारे में देख रहे हैं तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 18th जो आपका रेलवे जोन बना है वो बना है विशाखापट्टनम में, ठीक है। हेडक्वार्टर उसका विशाखापट्टनम में है। भारतीय रेलवे का 18वां जो है ये जोन है। इसके साथ में बहुत सारे जोन हैं जो आपको आने चाहिए उसके लिए, जैसे कि सेंट्रल है, मुंबई में है। पूर्वी रेलवे है, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में है। उत्तरी नॉर्दर्न रेलवे नई दिल्ली में है। नॉर्थ ईस्टर्न गोरखपुर में है। दैट इज़ लाइक कन्फ्यूजिंग, बट आपको याद होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्टर्न गोरखपुर में है। नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर गुवाहाटी में है। दक्षिणी रेलवे साउदर्न चेन्नई में है। दक्षिण मध्य रेलवे साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद में है। साउथ ईस्टर्न कोलकाता गार्डन रीच। वेस्टर्न रेलवे मुंबई चर्च गेट, ठीक है, चर्च गेट में है। फिर इसके बाद है ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर। ईस्ट कोस्टल रेलवे भुवनेश्वर। नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे प्रयागराज। नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे जयपुर। साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे बिलासपुर। साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली धारवाड़। वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर। मेट्रो कोलकाता।
और दक्षिण तट रेलवे, साउथ कोस्टल रेलवे जो अभी नया बना है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। अब इसके साथ में बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं जो आपको वन लाइनर हैं और जो पेपर के लिए, सारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, और IBSCIO में भी इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यू कैन सी दैट कि आपको एक साल का करंट अफेयर पढ़ना है, ठीक है, आपको कूड़ा, एक गार्बेज नहीं इकट्ठा करना है, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है। जैसे कि 14th फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया? अहमदाबाद। दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि अभी मोस्टली चीज़ें जो भी हैं, फ्लावर, कमल से आप रिलेट कर सकते हैं कि ये ओबियसली गुजरात में होगा और गुजरात में अहमदाबाद में है। हर एग्जाम में हमने देखा है कि ज्वालामुखी अगर कोई वॉल्केनो इरप्ट होता है तो उसे सवाल बनता है। तो अभी लेटेस्टली बिजमियानी वॉल्केनो इरप्ट हुआ है, ये रसिया में है। 8वां राज्य वेतन आयोग, ठीक है, 8th स्टेट पे कमीशन शुरू करने वाला पहला स्टेट कौन सा बन गया है? आसाम बन गया है। ठीक है, आसान नहीं होता है 8वां पे कमीशन देना, पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं, पर आसाम ने करके दिखाया है। भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला छत्तीसगढ़ में रखी गई है। इफ्को साहित्य सम्मान जो है वो किसको मिला है? दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि कोई भी अगर लिटरेसी है, पेन पेंटर अवार्ड है, ठीक है, या बहुत सारे अवार्ड है जो हम आगे देखेंगे, तो वो आपको पता होने चाहिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पहला अवार्ड, इफ्को साहित्य सम्मान मिला है मैत्री पुष्पा। ठीक है, पुष्पा वही जो आपके एक्टर है, उसकी पुष्पा झुकेंगे नहीं, तो उनको इफ्को ने साहित्य में सम्मान दे दिया है कि ये लाइन बहुत चल गई है, ऐसा करके आप लिंक करके याद कर सकते हैं। अगला है वित्त वर्ष 2026 के निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इन्वेस्टमेंट चार्ट की रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आंध्र प्रदेश में देखने को मिली है फाइनेंशियल ईयर 2026 में। पहला AI क्लिनिक कहाँ खुल रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक खुल रहा है ग्रेटर नोएडा में। अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? ये किया गया है APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, उड़ीसा में। सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया है? ये किया है इजराइल के साथ। केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? ये अरुणाचल है। ठीक है, तो आंचल ने अरुण के कलाई पे राखी बांधी, तो आपने कलाई अरुणाचल से याद कर सकते हैं, लोहित नदी पे है। ठीक है, सो यू कैन सी क्लियरली कि लॉन्ग करंट अफेयर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके टीयर 1 टीयर 2 दोनों पर्सपेक्टिव से, उनको भी निर्वाण अकेडमी आपके लिए ब्रॉड तरीके से कवर कर रहा है। ठीक है, आपको आगे के लेक्चर्स में स्पेशल तरीके से दिखाया जाएगा कि हाउ वी आर डूइंग इट एंड हाउ मच इफर्ट वी आर पुटिंग फॉर दैट। अलॉन्ग विद दैट आपको शॉर्ट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे यहाँ पे, जैसा कि हमने ये अभी किया, जो हमें लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अलॉन्ग विद दैट आपको कुछ मिसलीनियस करंट अफेयर्स भी डेली कराए जाएंगे। जैसे कि आज हम करने वाले हैं कि जनवरी महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में जो डेज़ हैं वो क्या है। 4 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? ठीक है, यह है विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। 9 तारीख को हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली पूछा जाता है कि प्रवासी भारतीय दिवस जो है कहाँ मनाया गया है, ठीक है, या कब मनाया जाता है। तो अभी हमें ये देखना है कि 9 जनवरी को हम भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। इस दिन महात्मा गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है विश्व हिंदी दिवस। हमने हिंदी दिवस कहाँ पे मनाया है? ठीक, कब मनाया है? विश्व का हिंदी दिवस मनता है 10 तारीख को। ठीक है, सो यू कैन रिमेंबर इट कि हिंदी दिवस ऑब्वियसली इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जनवरी महीने के 10 तारीख को जब भी डबल डिजिट लगता है तभी हम हिंदी दिवस मना देते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस, ये स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे बनता है। ठीक है, ये 12 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। थल सेना दिवस और भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। 23 को पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे है, इसलिए हमको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमको याद रखने की ज़रूरत है कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। बालिका दिवस है 24 जनवरी को। ठीक है, हमारे 2 + 2 से आप 4 याद कर लें। ठीक है, और इसी से आप याद कर सकते हैं कि बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। मतदाता बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको आज़ादी चाहिए तो डेमोक्रेसी में आपको वोट करना पड़ेगा। ठीक है, और वोटिंग के लिए आपको एक दिन पहले ही वोटिंग होती है। तो मतदाता दिवस आपका जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। बहुत सारे लोग मतदान न करके घूमने, पर्यटन पे चले जाते हैं, उसको छुट्टी का दिन काउंट करते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो पर्यटन दिवस 25 को, मतदाता दिवस 25 को, गणतंत्र दिवस 26 को, और बालिका दिवस 24 को है। 2 + 2 4। शहीद दिवस, ठीक है, जिस दिन गांधी जी की डेथ हुई, ठीक है, उस दिन शहीद दिवस मनाया जाता है। विश्व कुष्ठ दिवस भी इसी दिन मनता है 30
जनवरी को, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको एक ब्रॉड कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि करंट अफेयर को कैसे कवर करना है। बाकी आगे के लेक्चर्स में यू विल सी कि हाउ डिटेल्ड वी आर गोइंग टू कवर। इनिशियल लेक्चर्स में थोड़ा सेटअप करना पड़ता है, आपको समझाना पड़ेगा कि आपको कैसे देखना है। आगे के लेक्चर्स जो होंगे वो और डेप्थ में कवर होंगे, आपको उसमें देखने को मिलेगा कि वी ट्राई टू लिंक मच मोर थिंग्स अलॉन्ग विद दैट, ठीक है। सो अगर अभी यहाँ तक आप लोगों ने फोकस होके पढ़ा है तो इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में देके जाएंगे। भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका राज्य कौन सा बना है? विच स्टेट हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट फुली पेपरलेस जुडिशरी स्टेट? इसके 4 ऑप्शन हैं, केरल, गुजरात, सिक्किम, कर्नाटक। आई एम होपिंग कि आप इसके आंसर्स यहाँ पे देंगे। बेंगलुरु सिटी पुलिस अपग्रेडेड द नम्मा 112 इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम विथ विच मल्टीलिंगुअल AI सोल्यूशन? भासनी, वानी, वेंकी, सारथी। इसका भी आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में दें। दुनिया का सबसे बड़ा पानी के अंदर राष्ट्रध्वज कहाँ फहराया गया है? ठीक है, आपको बीच का नाम भी मेंशन करना है कि कौन सा बीच है, ठीक है। मरीन बीच है, कोलम बीच है, जुहू बीच है या राधानगर बीच है। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ इस्टेब्लिश हुआ है? नई दिल्ली में, लखनऊ में, ग्रेटर नोएडा में या बेंगलुरु में? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है, ये डेट अभी हम लोगों ने देखा कि आज़ादी के जस्ट एक दिन पहले, 26 जनवरी के एक दिन पहले, गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले हम लोग घूमने चले जाते हैं या हम लोगों को वोटिंग करनी चाहिए, ये हम डिसाइड करना चाहिए हमें। तो इसलिए उस दिन वोटर दिवस, वोटर डे या जो है पर्यटन डे मनाते हैं। तो आई एम होपिंग कि आप लोग इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखेंगे एंड दैट रियली हेल्प अस कि हमको भी समझ में आया कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा और आपको भी समझ में आया कि ओवरऑल कितना बेनिफिट आपको इससे होगा। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट आपको बताया गया है कि आप कैसे निर्वाणा अकेडमी के Tier 1 Tier 2 प्रोग्राम में इनरोल कर सकते हैं। आप लोग जाएं, फटाफट इनरोल करें, डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको अभी बैच मिल जाएगा। बाद में आपको जो है प्राइस ज़्यादा पे करना पड़ेगा। आई डोंट वांट कि अगर आप सीरियस हैं तो आप वो करें। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।